रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन से बुधवार को जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल अन्य वरिष्ठ सहकारी हस्तियां यहां पहुंच चुकी हैं। पुतिन के यहां न पहुंचने की पश्चिमी राजनयिकों ने कहकर आलोचना की है और रूस के शांति वार्ता पर गंभीर नहीं होने पर भी आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोव ने कहा, प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता को लेकर गंभीर है और पुतिन का पक्ष रखेगा। उधर क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की रूसी दल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। पुतिन ने वार्ता के लिए 4 निचले स्तर के अधिकारियों के विशेषज्ञ के रूप में भी नियुक्त किया हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन को तुर्की के व्यक्तिगत रूप से मिलने की चुनौती दी थी। जेलेंस्की ने कहा है कि ये अंकारा पहुंचकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से मिलेंगे और पुतिन का इंतजार करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल पोडोल्यक ने कहा कि जेलेंस्की सिर्फ पुतिन से ही मिलेंगे। ये बोले, अब आगे की कार्य योजना जेलेंस्की के अर्दोगन से मिलने पर स्पष्ट होगी। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अंकारा में अलग से आयोजित नाटो बैठक के दौरान कहा कि अब 3 साल बाद आखिरकार अवसर पर एक खिड़की खुल गई है। उन्होंने वार्ता को बेहतरीन कदम बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बात से वो हैरान नहीं है कि इस हफ्ते तुर्की में यूक्रेन के साथ होने वाली शांति वार्ता में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं शामिल होंगे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर काफी तवज्जो भी नहीं दी। वहीं बोले कि मुझे लगता है कि पुतिन के लिए वहां जाना संभव है अगर मैं वहां नहीं हूं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाटो समकक्षों के साथ बैठकों के लिए पहले से ही देश में है। नाटो विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के साथ इस मांग पर चर्चा की थी कि अगले 7 वर्षों में रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाया जाए, क्योंकि अमेरिका यूरोप के बाहर सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तुर्की के अंताल्या में आयोजित वार्ता में नाटो महासचिव मार्को रूटो ने कहा कि रूस और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अधिक निवेश और सैन्य उपकरणों की जरूरत है, साथ ही चीन से भी निपटना जरूरी है। पुतिन द्वारा घोषित रूसी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के उप विदेश मंत्री मिखाइल गुलाजिन, उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिलिन और इगोर कोत्सेविच शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने शांति वार्ता में सहयोग के लिए एक विशेषज्ञों के समूह को भी नामित किया हुआ है। इसमें जनरल स्टाफ के सूचना विभाग के उप प्रमुख अलेक्जेंडर जोरेन, राष्ट्रपति निदेशालय की उप प्रमुख येलेंडा प्रोवलाइसा, विदेश मंत्रालय में सेकंड सीएस विभाग के निदेशक एलेक्स पोलिशिक और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग निदेशालय के उप प्रमुख विक्टर शोथ शामिल होंगे। क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने आने वाली बैठक को लेकर अब बड़ी बात कह दी है। उशाकोव ने आज होने वाली बैठक की पुष्टि करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन के साथ इस्तांबुल में वार्ता फिर से शुरू होगी। हालांकि भी यूक्रेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी है और उनकी तरफ से इस वार्ता में कौन कौन शामिल होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बाबत बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने अगले कदम तय करने से पहले इस बात पर बारीकी से नजर रख रहा है कि रूस तुर्की में होने वाली आगामी वार्ता में किसे भेजता है। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की वार्ता में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के न आने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्की में यूक्रेन के साथ होने वाली शांति वार्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं। ट्रंप का यह बयान मिडिल ईस्ट की उन यात्रा के बीच में आया है और उन्होंने दोहा में एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए इस दौरान कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पुतिन के लिए वहां जाना संभव है अगर मैं वहां नहीं हूं। बता दें कि सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने भी संभावना जताई थी कि रूस यूक्रेन के बीच होने वाले बैठक में वो मौजूद रहेंगे। हालांकि उन्होंने गुरुवार को बताया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो नाटो समकक्षों के साथ बैठकों के लिए वहां पहले से हैं। साथ ही ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी रूस यूक्रेन वार्ता के लिए शुक्रवार को इस्तांबुल में रहेंगे। इससे पहले पश्चिमी और यूरोपीय नेताओं की किसी शर्त में 1 महीने से युद्ध विराम को लागू करने की पेशकश की थी, जिसमें रूस को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर 100 से अधिक ड्रोन भी दागे हैं। पुतिन ने 11 मई को इस प्रस्ताव के बजाय तुर्की में सीधे बातचीत की पेशकश की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जोर देकर कहा था कि रूसी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी शर्त के इस्तांबुल में बातचीत के लिए तैयार रहेगा। जेलेंस्की ने रूस के इरादों पर भी संदेह जताया था। साथ ही कहा था कि रूसी राष्ट्रपति की पेशकश अविश्वसनीय प्रतीत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता में भाग लेने पर विचार कर रहे हैं। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि हमने तुर्की में वार्ता के प्रारूप के बारे में टीम के साथ कई बैठकें की। मैं ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि रूस से कौन आएगा। इसके बाद ही मैं तय करूंगा कि यूक्रेन से कौन कदम उठाने चाहिए। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब तक मीडिया में उनके द्वारा दिए गए संकेत अविश्वसनीय हैं। रूस केवल युद्ध और हत्याओं को बढ़ा रहा है। मैं हर देश, हर नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अब रूस पर दबाव डाल रहे हैं ताकि गोलाबारी आखिरकार बंद हो जाए, ताकि सार्थक बातचीत उस स्तर पर हो सके जहां वास्तविक निर्णय लिए जा सके। दोनों देश गर्मी में फिर से एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। 1000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर अब दोनों की ओर से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं।
वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने सोमवार को कहा कि रूसी देश ने सैनिकों की भर्ती कर रहा है ताकि अग्रिम मोर्चों पर पकड़ बनी रहे। रूस ने अमेरिका और यूरोपीय नेताओं से की गई बातचीत में युद्ध विराम की पेशकश को खारिज कर दिया, लेकिन सीधी बातचीत की पेशकश की है। पुतिन कई बार जेलेंस्की की सरकार की वैधता पर भी सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि उनके अनुसार जेलेंस्की का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो चुका है। हालांकि यूक्रेन का संविधान कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान चुनाव नहीं कराए जा सकते। 2022 में यूक्रेनी सरकार का एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत पुतिन से किसी भी तरह की बातचीत पर रोक लगा दी गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।